हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आप सभी को मैं अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में और जानेंगे हाल ही में ऐसी कौन सी घटनाएं घटी हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जिनसे क्वेश्चन बन के हमारे परीक्षा में आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जयललिता मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ किया गया। जयललिता आपको पता होगा बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री भी रह चुकी हैं। जयललिता बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री और राजनेता भी रह चुकी हैं और आपको बताना है कि उनके मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो वो है तमिलनाडु में जयललिता मेमोरियल का उद्घाटन किया गया है। अब इनसे दूसरे क्वेश्चन भी बनते हैं, उनके बारे में देखते हैं कि उनसे दूसरे क्वेश्चन क्या बनते हैं कि अभी तमिलनाडु की बात आई है तो उनके सीएम का क्या नाम है। तो सीएम का नाम है E.K. पलानीस्वामी, यानी तमिलनाडु के सीएम है। और उनके वहाँ के गवर्नर कौन है। गवर्नर है बनवारी लाल। ये पूछ सकते हैं कि उनके गवर्नर या सीएम के बारे में पूछें तो E.K. पलानीस्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल। अब आपको बता दें कि तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसे 4 GI टैग मिले हुए हैं। GI टैग उनको मिलते हैं किसी खास वस्तु को मिलते हैं जिसकी किसी विशेष स्थान पर अच्छी क्वालिटी हो, अच्छी उसके उत्पादन हो, तो उनको उस प्रमोट करने के लिए उस चीज़ को तो GI टैग दिया जाता है। अब वो 4 GI टैग मिले हुए हैं। किस चीज़ को मिले हुए हैं। पहले है डिंडीकुला ताला है उसको GI टैग मिला हुआ है। दूसरा है कडांगी साड़ी, ये दोनों इकट्ठे मिले थे। और तीसरा है पंचतीर्थम प्रसाद और चौथा है कदली मिठाई, ये दोनों इकट्ठे मिले थे, यानी 2 और प्लस 2 ये मिले थे, यानी 4 GI टैग मिले हुए हैं तमिलनाडु को। अब अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है WE आउटलुक किसके द्वारा जारी किया गया। WE आउटलुक ये IMF द्वारा जारी किया गया है। IMF इसको जारी करता है। WE आउटलुक क्या है, ये रिपोर्ट जारी करता है IMF, जिसमें बताया गया होता है कि इस वर्ष यानी वित्तीय वर्ष में वो यानी सभी देशों की जो बड़े बड़े विकासशील या विकसित देश हैं उनकी अर्थव्यवस्था किस रफ्तार से बढ़ेंगी, कितनी ग्रोथ करेंगी, GDP कितनी ग्रोथ करेगी, उस हिसाब से वो अपने उनकी ग्रोथ रेट देता है। तो उसमें सबसे आपको बता दें खुशी की बात है इंडिया के लिए कि उसमें सबसे ज़्यादा बताया गया है इंडिया की ग्रोथ है वो 11.5% GDP ग्रोथ रहेगी, जो डबल यानी पूरे दुनिया में इंडिया एक अकेला ऐसा देश है जिसकी ग्रोथ डबल डिजिट में रहेगी। 11.5% के हिसाब से ग्रोथ करेगा इंडिया की GDP। अब IMF की बात आई है तो IMF के बारे में और बातें भी जान लेते हैं। IMF की स्थापना कब हुई थी। IMF की स्थापना हुई थी 1945 में। 1945 में IMF की स्थापना हुई थी। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। IMF का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और इसका IMF का हेडक्वार्टर है IMF का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC। अब आपको DC तो बहुत बार पढ़ा हुआ है। इसकी फुल फॉर्म है वॉशिंगटन DC की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है जो DC की फुल फॉर्म है। वॉशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके अब सदस्यों की बात कर लें IMF के अभी हाल में जो वर्तमान सदस्य है वो उनकी संख्या है 190 है। ये एंडोरा देश है, सबसे नया देश है जो अक्टूबर 2020 में IMF का सदस्य बना था। 190वां देश जो है वो एंडोरा देश है जो IMF का सदस्य बना था। आगे अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाव पुस्तकालय किस राज्य ने शुरू की है। ये पानी में नाव है, जो नाव के ऊपर पुस्तकालय एक बनाया गया है जिसमें पढ़ने के लिए अलग से लाइब्रेरी होगी। वो आपको बताना है कि उसकी शुरुआत किस राज्य ने की है। वो है पश्चिम बंगाल में की गई है नाव पुस्तकालय की
शुरुआत। और नाम पुस्तकालय की और पश्चिम बंगाल में की गई है तो आपको पता लगना है हुगली नदी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में की गई है। कहाँ की गई है? कोलकाता में की गई है। और आपको बताना है कि यानी कोलकाता की बात है तो हुगली नदी आपको पता होना चाहिए कि हुगली नदी वहीं पर है। और कोलकाता का नाम कोलकाता क्यों पड़ा है? क्योंकि वहाँ काली माता का है, काली कलकत्ते वाली, वहाँ उनका प्रसिद्ध मंदिर है, कुल देवी माना जाता है उनका। तो उनका नाम कलकट गांव है, कोई कलकट गांव जहाँ वो प्रसिद्ध मंदिर है, तो उन्हीं के नाम पर कुल देवी मानते हैं, तो उन्हीं के नाम पर उनका क्या नाम रख दिया उस शहर का? कोलकाता। ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर। भारत की पहली गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी कहाँ बनाई गई है? आपको बताना है कि भारत की पहली अभी बनाई है गर्ल्स फुटबॉल एकेडमी बनाई है, तो वो बनाई है बेंगलुरु में। बेंगलुरु में भारत की पहली गर्ल फुटबॉल एकेडमी बनाई गई है। आपको बताना है कि आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? तो वो है उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में आकाश मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और अभी आपको पता होगा कि इसकी उड़ीसा की राजधानी कौन सी है? उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी है। अब आपको उड़ीसा की बात आई तो उड़ीसा के बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। उड़ीसा के बारे में कुछ तथ्य जान लें। राजधानी क्या है इसकी? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर एक ऐसा शहर है जिसे ISO सर्टिफाइड शहर है, पहला ऐसा शहर है जिसे ISO प्राप्त करने वाला है। यानी ISO एक तो होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन है, वो यानी विश्व स्तरीय होता है, लेकिन ये विश्व स्तरीय नहीं है, ये इंडिया खुद देती है ये ISO सर्टिफिकेट। ये इंडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, ये इंडिया भारतीयों द्वारा, भारतीय सरकार द्वारा दिया जाता है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क कहाँ है? ये अपने इंडिया में बनाया गया है। विश्व का ये एकमात्र ऐसा पार्क है जो तैरता है, तो वह कहाँ है? किबुल लामजाओ जो जगह है, किबुल लामजाओ, वहाँ पर है, स्थित है ये विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क। अब मणिपुर कहाँ स्थित है? मणिपुर में। अब मणिपुर की बात है तो वहाँ एक झील भी है। झील कौन सी है? लोकटक झील। कौन सी झील है? लोकटक झील। लोकटक झील। अब ये कौन से राज्य हैं? पूर्वोत्तर राज्य हैं, सॉरी भारत के पूर्वोत्तर राज्य हैं। पूर्वोत्तर राज्य का आपको पता होगा कि पूर्वोत्तर राज्य की बात आई है तो हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य से एक खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी है जो हॉकी इंडिया में में अध्यक्ष बनने वाला प्रथम व्यक्ति है। वो जो है पूर्वोत्तर भारत से आते हैं, उनका नाम, अब अगर आपको उनका नाम भी पूछ सकते हैं, पूर्वोत्तर भारत से आते हैं ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो हॉकी इंडिया टीम के अध्यक्ष बने हैं, तो उनका नाम है ज्ञानेंद्र निगम बम। क्या नाम है? ज्ञानेंद्र निगम बम उनका नाम है। अब अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी का निर्माण करने वाला देश का पहला राज्य। यानी उस दो एक्सप्रेस, यानी आपने देखा होगा कि कभी इमरजेंसी की दृष्टि से या फिर कोई मान लो कि कल को लड़ाई हो जाए पाकिस्तान या चाइना के साथ, उसको देखते हुए एक्सप्रेस वे पर ही हवाई पट्टियां बनाई जाती हैं ताकि वहाँ वो दूसरे फाइटर प्लेन या दूसरे जहाज उतारे जा सकें। तो इनके लिए एक्सप्रेस वे पर वो जरूरी है, यानी अलग तरीके से बनते हैं, वो महंगे भी बनते हैं। तो वो कई राज्यों में है, लेकिन एक सा राज्य है अब जो जिसमें दो हवाई पट्टियां बना दी गई हैं, तो वो राज्य का नाम पूछ सकते हैं, तो उसका नाम है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दो हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। तो पहला कहाँ किया गया है? पहला किया गया है के लिए लखनऊ एक्सप्रेस वे। लखनऊ एक्सप्रेस वे पर पहली हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है और दूसरी का निर्माण किया गया है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर दूसरी हवाई पट्टी का निर्माण किया गया है। चलो
ठीक है दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये हमारी पहली वीडियो है इस चैनल पर, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब रोज़ इस चैनल पर वीडियो डालेंगे, तो इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो सपोर्ट जरूर करें और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लें। धन्यवाद।